जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और जैसा कि हम श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद को आज प्रारंभ करने वाले हैं, तो इस तृतीय स्कंद की शुरुआत होगी विदुर जी और मैत्री जी के संवाद में। तो विदुर जी और मैत्री जी का संवाद के विषय में कल हमने क्या चर्चा किया, जल्दी से हम रिकैप करते हैं। कल हमने पढ़ा था कि महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से पूछ रहे थे कि मुझे आप बताइए कि विदुर जी अपने घर को छोड़कर क्यों गए। उनके घर में तो सब, हमारे घर में तो सब भक्त हैं, हमें घर तो सब दीक्षित हैं, हमारे घर में सब भक्ति करते हैं, माला करते हैं, प्याज लहसुन नहीं बनता हमारे घर में, तो ऐसे घर को शायद छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती होगी। लेकिन पांडवों के रहते हुए पांचों कौन हुआ है संसार में, भगवान कृष्ण का, ऐसे परिवार को भी विदुर जी ने छोड़ा। तो सुखदेव गोस्वामी के मन में ये जिज्ञासा हुई कि ऐसे घर को क्यों छोड़ा। और छोड़ा तो छोड़ा, उसके बाद वापस भी आ गए। अब घर छोड़ने का मतलब होता है एक बार छोड़ दिया तो फिर छोड़ दिया, संसार को त्याग कर वैराग्य लेते हैं। लेकिन ये तो वापस भी आ गए घर में, तो वापस क्यों आए। और तीसरा प्रश्न किया कि मैत्री जी के साथ में विदुर जी का क्या संवाद हुआ, वो बताइए। और विदुर जी अपने घर त्याग कर तीर्थों का उन्होंने भ्रमण किया था, तो वहाँ पर कौन कौन से वो गए थे, क्या क्या उन्होंने दर्शन किए थे, कहाँ पर, ये जो है ये प्रश्न कल पूछे गए थे। और यही तृतीय स्कंद का आधार है, क्योंकि तृतीय स्कंद इन्हीं प्रश्नों के उत्तर स्वरूप हमको, जल्दी से हम पढ़ते हैं श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद अध्याय पहला और श्लोक संख्या 1 से आज हम प्रारंभ करेंगे। और कक्षा को प्रारंभ करने से पहले आप सभी भक्तों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। गुरु महाराज प्रभुपाद हम सब पर कृपा करें और हमें भक्ति का दान दें, और इसी के साथ में हमारा जो आध्यात्मिक उत्थान है वो हो सके। ये जो श्रीमद् भागवत की हम कक्षाएं पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, इसका वास्तविक उद्देश्य यही है कि हम अपने गुरु महाराज के चरणों में निष्ठा को जगा सकें, उनके चरणों के अंदर हमारी अच्छे से निष्ठा हो जाए, भक्ति में हमारा उत्साह बढ़े। तो इसी के साथ में हम भागवत को पढ़ने का एक प्रॉपर मूड डेवलप करेंगे। हमें बहुत ज्ञानी नहीं बनना, हमें बहुत कर्मी नहीं बनना, हमें योगी नहीं बनना, हमें तो बस भक्त बनना है भगवान का। और भगवान उसको मिलते हैं जिस पर उनके किसी भक्त की कृपा हो जाती है। किसी के जीवन में गुरु नहीं है तो उसको तो भगवान देखते ही नहीं है। मतलब जैसे बताया गया है कि आप एक खेत के अंदर खूब उसमें आप मेहनत कर रहे हो, पानी डाल रहे हो, धूप लगा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन उस खेत के अंदर आपने बीज आरोपण ही नहीं किया, तो क्या उसमें से कभी कोई फसल उगेगी?
जब बीज ही नहीं डाला तो क्या फसल होगी, कितना भी लगे रहो, सालों साल हल चलाओ। इसी तरह से जो हमारा श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन नवदा भक्ति है, जो भी हम कार्यकलाप कर रहे हैं भक्ति में, भागवत पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं, ये सब हल चलाने के और सिंचाई करने के समान है। लेकिन गुरुदेव ऐसे होते हैं जो हमारे हृदय रूपी इस खेत के अंदर भक्ति लता रूपी बीज को आरोपित करते हैं। भक्ति का बीज गुरु देते हैं। दीक्षा के समय पर जब गुरु महाराज से हम दीक्षा लेते हैं, उनका नामदान लेते हैं, तो हमारे हृदय रूपी इस खेत के अंदर गुरुदेव बीज डालते हैं भक्ति का। तब ये जो हम श्रवण कीर्तन करते हैं और ये सब करते हैं, इसका कोई फ़ायदा है। जब तक बीज ही नहीं है हृदय में भक्ति का तो क्या। इसलिए लोग कहते हैं ना कि हम तो बहुत भागवत पढ़ते हैं, हम तो बहुत जप करते हैं, हम तो तप करते हैं, हम तो ये करते हैं वो करते हैं। आप करते रहिए, सालों साल करते रहिए, जन्मों जन्म करते रहिए। जब तक गुरुदेव जीवन में नहीं हैं तब तक कोई महत्व नहीं इन सब चीज़ों का। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि कोई कहे गुरु से दीक्षा ले लिया बस अब पहुंच गए, ऐसा भी नहीं है। आप खाली खेत में अगर बीज फेंक दोगे तो क्या होगा, या तो चिड़िया उसको चुग जाएगी, सारे बीजों को खा जाएगी, या फिर वो पड़े पड़े सड़ जाएंगे, उनमें पानी ही नहीं जाएगा तो सूख जाएंगे बीज, तो वो भी बेकार है। खाली दीक्षा ले लिया, उसके बाद ना जप कर रहे हैं, ना तप कर रहे हैं, ना गुरु की बातें सुन रहे हैं, ना उनके प्रवचन सुन रहे हैं, ना भागवत पढ़ रहे हैं, कोई कृत्य नहीं कर रहे भक्ति का, वो भी बेकार है। तो खाली गुरु से दीक्षा लेने से भी काम नहीं होगा और बिना दीक्षा लिए खाली भक्ति करने से भी काम नहीं होगा। दोनों चीज़ें आवश्यक हैं। गुरु से पहले दीक्षा लेनी है और उसके बाद भक्ति के सारे नियमों का, विधि विधानों का पालन करना है। और ऐसा बताया जाता है, कोई कहे कि भैया हमारी तो दीक्षा हुई नहीं, तो क्या हमारा सब जप तप करना, भागवत पढ़ना, ये सब क्या व्यर्थ है, ये सब बेकार चला जाएगा, ये सब करना नहीं चाहिए हमको। तो ऐसा नहीं है। बीज आरोपण से पहले भी खेतों को जोता जाता है, हल चलाया जाता है, भूमि को समतल किया जाता है और सॉफ्ट किया जाता है। जिसके खेत की भूमि जितनी सॉफ्ट होती है वो उतनी अधिक उपजाऊ हो जाती है और उसमें जैसे ही बीज डाला जाता है तुरंत आरोपित हो जाता है, वो तुरंत बढ़ने लगता है। लेकिन जो सख्त भूमि होती है उस पर बीज आरोपित करने के बाद में अगर हल चलाया जाता है तो उसमें मेहनत लगती है। इसीलिए हम देखते हैं कि दीक्षा लेने से पहले, गुरु का नाम लेने से पहले जो हम भक्ति करते हैं, उससे क्या होता है कि दीक्षा लेते ही हमारी एडवांसमेंट तुरंत एकदम गाड़ी स्पीड पकड़ लेती है। लेकिन कई लोग हम देखते हैं बहुत साल बीत जाते हैं, अभी भी वहीं के वहीं हैं। वो कहते तो हैं हम तो 10 साल से दीक्षित हैं, हमें तो इतने साल हो गए जप करते हुए, हमें इतने साल हो गए गुरु से दीक्षा लिए हुए, लेकिन हम देखते हैं उनके व्यवहार में कोई खास अंतर नहीं, उनकी कोई आध्यात्मिक प्रगति दिखती नहीं है। कारण यही है कि बीज तो आरोपित हो गया लेकिन कोई ये विधि विधानों का पालन नहीं। दूसरी ओर हम ऐसे लोग देखते हैं जो बहुत श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, लेक्चर अटेंड करेंगे, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, खूब भक्ति कृत्य करेंगे। उनको पूछो तुम गुरु से दीक्षा क्यों नहीं ले लेते, कहेंगे बस हम इतना सीरियस नहीं होना चाहते, जब कर रहे हैं ना, सब नियम पालन कर तो रहे ना, प्याले लहसुन तो नहीं खाते ना, बस गुरु से दीक्षा लेने की ज़रूरत नहीं, हम ऐसे ही अपना जीवन बिताते रहेंगे, हमें गुरु में किसी में श्रद्धा नहीं। तो ऐसा व्यक्ति जो है उसके इन सभी कृत्यों का जो असर उसके उस पे तो पड़ेगा, भूमि तो सॉफ्ट हो जाएगी, उसका हृदय निर्मल हो जाएगा, लेकिन भगवान उसमें नहीं आएंगे, भक्ति महारानी उसमें नहीं आएगी, भक्त नहीं बन पाएगा वो व्यक्ति। तो इसीलिए हम देखते हैं ऐसे लोगों को हमें अवॉइड करना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ बैठना उठना अवॉइड करना चाहिए। हमें उन लोगों के साथ ज़्यादा बैठना चाहिए जिनकी गुरु के प्रति निष्ठा है, जो गुरु के प्रति समर्पित हैं। अल्टीमेट समर्पण तो भगवान को ही करना है, लेकिन भगवान से पहले हमें गुरु को समर्पण करना होता है। तो ऐसे जो गुरुदेव हैं ये संसार में प्रकट होते हैं। और आज व्यास पूर्णिमा है, आज के दिन व्यास देव जी का प्राकट्य हुआ था। मुख्य रूप से आज के दिन भगवान वेद व्यास जी संसार में आए थे और वेद व्यास जी जो हैं वो आदि गुरु तत्व हैं। जितने भी गुरु संसार में होते हैं ये सब वेद व्यास जी के प्रतिनिधि हैं। गुरु वास्तव में कोई व्यक्ति नहीं होते, गुरु एक तत्व होते हैं और वो गुरु तत्व जिस भी जीव के हृदय में जाता है वो व्यक्ति गुरु बनने के योग्य हो जाते हैं। तो गुरुदेव जो हैं वो साक्षात वेद व्यास जी ही होते हैं। इसीलिए वेद व्यास जी का जन्मदिन आज मनाया जाना चाहिए, लेकिन आज हम सभी अपने अपने गुरुदेव की पूजा करते हैं क्योंकि वेद व्यास जी के रूप में हम उन्हें देखते हैं। और व्यासासन पर, व्यासपीठ पर जो बैठते हैं वो भी वेद व्यास जी के ही प्रतिनिधि होते हैं, उनको भी वैसा ही सम्मान दिया जाना चाहिए। इसलिए गुरु की बहुत आवश्यकता जीवन में है। एक बार हम प्रवचन सुन रहे थे श्री विनोद बिहारी बाबा जी का, तो वो बताते हैं गुरु जो हैं वो चंद्रमा के समान हैं और कृष्ण सूर्य के समान हैं।
चंद्रमा का प्रकाश और सूर्य का प्रकाश भिन्न नहीं है। वास्तव में सूर्य प्रकाश ही चंद्रमा के द्वारा प्रतिबिंबित होता है। चंद्रमा का अपना प्रकाश थोड़ा ना होता है, जो सूर्य का प्रकाश है उसको ही वो आगे प्रतिबिंब कर देता है, उसी का हमको रिफ्लेक्शन दे देता है। लेकिन तो भी हम कहते हैं कि चंद्र प्रकाश है, ये मून लाइट है, उसको सनलाइट नहीं कहते। क्यों? क्योंकि चंद्रमा उस प्रकाश को, उस उष्णता को, उस गर्मी को, उस तपन को एक लिमिट करके हमको देते हैं कि अगर हम सूर्य के सामने खड़े हो जाते हैं तो हम गर्मी में पसीने पसीने हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन वही सूर्य की रोशनी जब चंद्रमा के द्वारा निकलती है तो हमें बड़ी शीतलता मिलती है। तो इसी तरह देखा जाता है कि भगवान के सामने हम जाना तो चाहते हैं, भगवान से मिलना तो चाहते हैं, हम कहते तो है भगवान से हमारा सीधा संबंध हो, बीच में किसी तीसरे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं, बस मैं और भगवान। लेकिन हम उसको सहन ही नहीं कर पाएंगे। भगवान ने गीता में ऐसे कठोर उपदेश दिए हैं। कृष्ण कहते हैं जब तक तुम पूर्ण रूप से समर्पण नहीं करोगे, मन से, वचन से, कर्म से, सारे धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में एकमात्र मेरी शरण में नहीं आओगे, तब तक तुम्हारे सारे पापों को मैं क्षमा नहीं करूँगा, तब तक तुम्हें मुक्ति प्रदान नहीं करूँगा। लेकिन गुरुदेव क्या कहते हैं? गुरुदेव कहते हैं कोई बात नहीं, लगे रहो, कोशिश करो, और कृपा भी करते हैं, पाप कर्म भी काट देते हैं। ऐसा बताया जाता है कि जब कोई शिष्य गुरु से दीक्षा लेते हैं तो उस दिन गुरु जी शिष्य के सारे पाप अपने सिर पर ले लेते हैं। कोई संसार में ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो हमारे पाप अपने सिर पर लेने को तैयार हो? हम अपने माँ बाप को जाके बोलें कि हमारी जगह आप नरक में चले जाना, हमने बड़े गंदे काम किए हैं, कोई नहीं जाएगा। हमने सुनी है ना वाल्मीकि जी की कहानी। वाल्मीकि जी को नारद जी ने कहा था जरा पूछ किया हो, तुम्हारे पाप कर्म जो तुम इतने कर रहे हो उसकी सज़ा भुगतने के लिए कोई तैयार है? सब मना कर देते हैं। लेकिन गुरुदेव एकमात्र ऐसे होते हैं जिनका हमारा शारीरिक रूप से कोई संबंध नहीं। अगर आप खून का रिश्ता देखो तो गुरु से खून का रिश्ता थोड़ा ना होता है। वो क्यों ले रहे हैं? आप देखो ना, हम अपने बच्चों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, अपनी पत्नी के लिए इतनी मेहनत करते हैं, संसार के लिए इतनी मेहनत करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, क्योंकि वो हमसे जुड़े हैं, वो मेरी पत्नी है, वो मेरा बच्चा है, इसलिए मैं उसका ध्यान रखूँगा। जो मेरा बच्चा नहीं है उसका ध्यान मैं नहीं रखूँगा। जो मेरी पत्नी नहीं है वो जाए कुएं में जाए, मुझे कोई मतलब नहीं। मेरी पत्नी खुश होनी चाहिए बस। बाकी दुनिया में कोई दुखी हो, किसी के माँ बाप मरे जिए, मुझे कोई मतलब नहीं, मेरे माँ बाप होने चाहिए। तो संसार के अंदर जितना भी हम प्रेम व्यवहार करते हैं वो मेरापन पे आधारित है। इसको ममता कहते हैं। ममता मतलब मेरापन, ये मेरी है, ये मेरा है, ठीक है। लेकिन गुरुदेव के केस में अगर देखें तो हम उनके क्या लगते हैं बताओ? गुरुदेव क्यों ऐसे ही किसी भी व्यक्ति को, सड़क से उठा हुआ व्यक्ति अचानक से गुरु के पास आ जाए और बोले मैं आपको समर्पण करता हूँ, और गुरु इतने कृपालु होते हैं उसके जन्मों जन्मों के पाप अपने सिर पर लेने को तैयार हो जाते हैं। तो इतनी दया जो है ये केवल गुरु में देखने को मिलती है। इसलिए कहा गया ना, माँ बाप तो कुत्ते बिल्ली की योनियों में भी बहुत मिल जाते हैं, लेकिन गुरु नहीं मिलते। गुरु केवल मनुष्य जीवन में मिलते हैं। और जो माँ बाप का प्रेम है, पति पत्नी का प्रेम है, बच्चों का प्रेम है, ये तो ममता पर आधारित है, मेरेपन पर आधारित है। लेकिन गुरु का प्रेम ही वास्तविक सच्चा प्रेम है, क्योंकि ये मेरेपन पर आधारित नहीं। गुरु ये नहीं सोचते ये मेरा है वो मेरा नहीं है। गुरु बस खाली ये सोचते हैं ये फलानी जीवात्मा है, ये बेचारी इतने संसार में भटक रही है इतने जन्मों से, इसको भगवान के पास मैं ले चलता हूँ। इसलिए गुरु की तुलना तो कभी भी किसी से हो ही नहीं सकती। आजकल ये ट्रेंड चल रहा है। लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं कि ये गुरु तो चलो ठीक है, बस माँ बाप ही भगवान है। माँ बाप से गुरु की तुलना करते हैं। और कई लोग कहते हैं कि माँ बाप ही गुरु होते हैं, पर यह बात सत्य नहीं, ये बात सही नहीं है। गुरु की जो पदवी है, गुरु की जो पोजीशन है, वो जीवन में कोई नहीं ले सकता। गुरु इतने कृपालु, इतने दयालु हैं। आप देखो ना, माँ बाप भी हमारे जन्म मृत्यु का चक्कर नहीं छुड़ा सकते। कोई अपनी माँ को बोले माँ तूने मुझे जन्म दिया है, अब मेरे पे ऐसी कृपा करके मेरा जन्म मृत्यु का चक्कर छुड़ा दे। वो खुद ही बंधी हुई है, संसार में बंधी हुई है ना, वो उसके खुद के हाथ बंधे हुए, वो खुद बंधन में, वो मेरे हाथ कैसे खोलेगी? पिता खुद के हाथ बंधे, मेरे हाथ कैसे खोलेंगे? निश्चित रूप से माँ बाप भी पूजनीय है, वंदनीय है, उन्होंने शरीर दिया है, लेकिन गुरु से उनकी तुलना नहीं हो सकती। गुरुदेव ही एकमात्र ऐसे हैं जिनके हाथ बंधे हुए नहीं हैं, और वही चाहे तो मेरे हाथ खोल सकते हैं। लेकिन शिष्य को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे सारे पाप मैंने गुरु जी को दे दिए, अब मैं फ्री हो गया। गुरु के विषय में प्रभुपाद जी ऐसा कहते थे, जिस दिन शिष्य अपने गुरु के आज्ञा का पालन करना बंद कर देता है, उसी दिन से गुरु शिष्य का नाता बंद हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। फिर भगवान नहीं ध्यान देते। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमने बस नाम दान ले लिया गुरु से, गुरु जी का नाम ले लिया, अब कौन गुरु कौन चेला, मैं हूँ अकेला।
ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस दिन से हमने गुरु जी की आज्ञा का पालन करना बंद कर दिया, उसी दिन से रिश्ता ख़त्म हो जाता है। इसीलिए गुरु की आज्ञा का पालन करना आवश्यक है। हम सोचते हैं कि गुरु के सामने जाएंगे, गुरु का मुंह के आगे खड़े होंगे, वहाँ बैठेंगे, प्रवचन में उनको अपना मुंह दिखाएंगे तो ही हमें कृपा मिलेगी। मगर गुरु की कृपा तो उस व्यक्ति को मिलती है जो उनकी आज्ञा का पालन करता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद कहते थे, गुरु के शरीर पर तो मक्खी भी बैठी होती है, मक्खी भी 24 घंटे गुरु का संग कर रही है, लेकिन ऐसे संग का कोई फ़ायदा नहीं। तो ये जो चेले आगे पीछे घूमने वाले होते हैं ना, गुरु जी के सब काम कर रहे हैं, गुरु जी के आगे आगे पीछे घूम रहे हैं, उन कहीं किसी को आने भी नहीं दे रहे, किसी को फटकने भी नहीं देते हैं, वो नंबर बनाते हैं। ऐसे जो चेले होते हैं जो बात नहीं मानते गुरु जी के मगर आगे पीछे घूमते हैं, इनका कोई उद्धार नहीं होने वाला। भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद कहते हैं इनकी बजाय वो जो शिष्य मीलों दूर बैठा है, गुरु से कोई संपर्क भी नहीं है, कोई बातचीत भी नहीं होती, लेकिन गुरु जी ने जो उसको आज्ञा दी थी उसको उसने हृदय में बिल्कुल धारण कर लिया और उसके अनुसार जीवन जी रहा है, वही वास्तव में गुरु का कृपा पात्र होगा। क्योंकि गुरु साधारण मनुष्य नहीं है। हरि बोल, हरे कृष्णा। तो गुरु जो हैं उनके विषय में ऐसा बताया जाता है कि वो साधारण मनुष्य नहीं होते, इसलिए गुरुजी जानते हैं कौन शिष्य कहाँ बैठा है और क्या कर रहा है, उनको सबका पता होता है। लेकिन मूर्ख शिष्य सोचता है कि गुरुजी तो वहाँ पे हैं, उन्हें क्या पता मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता। प्रभुपाद जी से उनके एक शिष्य ने पूछा था कि क्या गुरु हमें अपनी फ़ोटो के माध्यम से भी देखते हैं? प्रभुपाद ने कहा था हाँ, गुरु महाराज का जहाँ पे चित्र लगा हुआ है वो वहाँ से भी आपको सब कुछ करते हुए देख रहे हैं। तो ये दिव्यता होती है गुरु महाराज की। और गुरु जो है ये तत्व होते हैं, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की, और इसके आदि तत्व व्यास देव हैं, भगवान वेद व्यास हैं। तो इसीलिए व्यास पूर्णिमा के दिन हम गुरु पूर्णिमा उसको कहते हैं और अपने अपने गुरुदेव के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं, उनसे भक्ति के कृपा याचना करते हैं। इसीलिए जो ये आज का दिन है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आज हम सभी को अपने गुरुदेव से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमें भक्ति का दान दें और हम लोग भी कुछ आगे बढ़ सके इस मार्ग पर। तो अभी हम भागवत पे चर्चा करेंगे। तो श्रीमद् भागवत अध्याय 1 तृतीय स्कंद, इसका नाम है विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न। श्री शुक उवाच, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अपना समृद्ध घर त्याग कर जंगल में प्रवेश करके महान भक्त राजा विदुर ने अनुग्रहकारी मैत्रेय ऋषि से यह प्रश्न पूछा। तो सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं परीक्षित महाराज को कि अपना समृद्ध घर को त्याग दिया और जंगल में चले गए थे विदुर जी। विदुर जी को हम सभी जानते हैं। विदुर जी जो हैं ये पांडवों के चाचा लगते थे। पांडवों के जो पिता थे वो 3 भाई थे। पहले भाई थे धृतराष्ट्र, लेकिन धृतराष्ट्र जो थे वो जन्म से अंधे होने के कारण राजा नहीं बन सकते थे। तो दूसरे भाई जो पांडु महाराज थे उनको राजा बनाया गया, लेकिन पांडु महाराज की भी मृत्यु जल्दी हो गई थी। तो बोला गया कि विदुर जी को बनाओ। विदुर जी तीसरे भाई थे, तो बोला कि नहीं, ये तो दासी पुत्र है, इनको नहीं बनाया जाएगा, ये तो नीच जाति की स्त्री से पैदा हुए हैं। हालांकि इन तीनों के पिता तो वेद व्यास जी ही थे, लेकिन फिर भी ऐसा मंत्री बनाया गया और धृतराष्ट्र जी को सिंहासन दिया गया तब तक के लिए जब तक कि बच्चे बड़े नहीं हो जाते, युधिष्ठिर बड़े नहीं हो जाते। कायदे से युधिष्ठिर को राजा बनना था, क्योंकि पांडु महाराज थे और पांडु राजा के पहले बेटे युधिष्ठिर जी थे, तो उनको राजा बनना था। और वैसे भी देखा जाए तो धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे दुर्योधन, उनसे भी युधिष्ठिर उम्र में बड़े थे, तो वैसे भी उनको ही बनना चाहिए था। लेकिन धृतराष्ट्र ने कहा कि जब मैं राजा हूँ अभी, तो मेरा बेटा राजा बनेगा। यहाँ से सारी गड़बड़ शुरू हुई थी। तो शकुनी मामा जो थे दुर्योधन के, इनके कौरवों के, ये शकुनी मामा बड़े दुष्ट बुद्धि के थे और बताया जाता है अफ़गानिस्तान से आए थे। कंधार जगह जो है अफ़गानिस्तान आज उसका नाम है। तो तब भी वहाँ से आतंकवादी आते थे भारत के अंदर। तो वो जो है वो उनको उल्टी पट्टी पढ़ाते थे अपने बच्चों को और पांडवों को मरवाने की कोशिश करते थे कि ये मरी जाएंगे तो फिर कभी झगड़ा ही नहीं रहेगा राज्य का, तुम राजा बन जाओगे पूरी पृथ्वी के। लेकिन विदुर जी जो हैं ये रीति नीति में बड़े बढ़े चढ़े थे। ये तो साक्षात यमराज जी के ही अवतार थे। यमराज को ही मंडूक ऋषि ने पीछे दिया था ना श्राप, हमने पढ़ा था द्वितीय स्कंद में, तो वो विदुर बने थे। विदुर जी हर बार पांडवों की रक्षा कर लेते थे। उनको पता चल जाता था शकुनी मामा के दिमाग में भी क्या चाल चल रही है।
तो विदुर जी जो हैं हमेशा से ही पांडवों के साथ रहे थे, पांडवों से बड़ा उनका प्रेम था, और क्योंकि पांडवों के पिता नहीं थे इसलिए भी विदुर जी उनसे हरे कृष्णा, इसलिए भी विदुर जी उनसे अधिक स्नेह रखते थे। तो विदुर जी के विषय में यहाँ बताया जा रहा है कि विदुर जी घर छोड़कर चले गए थे और वहाँ पर वो मैत्रेय ऋषि से मिले और उन्होंने ये प्रश्न पूछे। क्या प्रश्न पूछे विदुर जी ने? पांडवों के रिहायशी मकान के विषय में और क्या कहा जा सकता है? सबों के स्वामी श्री कृष्ण तुम लोगों के मंत्री बने। वे उस घर में इस तरह प्रवेश करते थे मानो वह उन्हीं का अपना घर हो, और वे दुर्योधन के घर की ओर कोई ध्यान ही नहीं देते थे। तो क्या कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण तो दुर्योधन की तरफ कभी ध्यान ही नहीं देते थे, वो हमेशा पांडवों के साथ ही रहते थे। राजोवाच, राजा ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, संत विदुर तथा अनुग्रहकारी मैत्रेय मुनि के बीच कहाँ और कब यह भेंट हुई तथा विचार विमर्श हुआ? हे प्रभु, कृपा कर यह कहकर मुझे कृत्य करें। तो यहाँ पे महाराज परीक्षित ये प्रश्न कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से कि विदुर जी और मैत्रेय जी कहाँ मिले, कैसे मिले और उनके बीच में क्या बात हुई। ये बात कौन बता रहे हैं? ये बात बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, क्योंकि महाराज परीक्षित ने भी यही क्वेश्चन किया था कि आप मुझे बताइए। नहीं, सुखदेव गोस्वामी तो बता ही रहे हैं। ये प्रश्न नैमिषारण्य के अंदर सूत गोस्वामी से शौनक ऋषि ने किया था। तो शौनक ऋषि ने पूछा था कि आप हमें ये बताइए कि विदुर जी और मैत्रेय जी कैसे मिले। तब सूत गोस्वामी ने कहा कि मैं तुमको अपने दिमाग से क्या बताऊं, मैं तुमको वो बताता हूं कि यही प्रश्न जब सुखदेव गोस्वामी से महाराज परीक्षित ने किया था, तब सुखदेव गोस्वामी ने क्या आंसर दिया था इसका। और क्या कह रहे हैं परीक्षित महाराज ने? और क्या पूछा? संत विदुर भगवान के महान एवं शुद्ध भक्त थे, अतएव कृपालु ऋषि मैत्रेय से पूछे गए उनके प्रश्न अत्यंत सार्थक, उच्च स्तरीय तथा विद्वान मंडली द्वारा अनुमोदित रहे होंगे। तो सबने उनके प्रश्नों की बड़ी सराहना की। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है विदुर जी के विषय में, क्योंकि विदुर जी बहुत महान भक्त हैं भगवान के, और कृपालु ऋषि मैत्रेय से जब उन्होंने ये प्रश्न किए तो ये बहुत ही उच्च स्तरीय प्रश्न थे उनके। सूत गोस्वामी ने कहा, अब वापस नैमिषारण्य में आ जाइए। महर्षि सुखदेव गोस्वामी अत्यंत अनुभवी थे और राजा से प्रसन्न थे, अतः राजा द्वारा प्रश्न किए जाने पर उन्होंने उससे ही कहा, कृपया इस विषय को ध्यानपूर्वक सुनो। तो सूत गोस्वामी आगे कह रहे हैं कि जब राजा परीक्षित ने ये क्वेश्चन किया सुखदेव गोस्वामी से, तो सुखदेव गोस्वामी ने उनकी बहुत सराहना की, बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया है, अभी कृपया करके आप ध्यान से सुनिए। तो ये एक्चुअली 3 डायमेंशंस में चल रहा है, 3 जगहों पे ये कथा चल रही है कि सूत गोस्वामी शौनक ऋषि को बता रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित को बताया था कि विदुर जी और मैत्रेय जी के बीच में क्या बात हुई। समझ रहे हैं? तो कभी विदुर उवाच आएगा, कभी सुखदेव उवाच आ जाएगा, फिर अचानक से ये सूत उवाच आ जाएगा, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, राजा धृतराष्ट्र अपने बेईमान पुत्रों का पालन पोषण करने की अपवित्र इच्छाओं के वशीभूत होकर अंतर्दृष्टि खो चुका था और उसने अपने पितृविहीन भतीजों पांडवों को जला डालने के लिए लाक्षागृह में आग लगा दी थी। तो धृतराष्ट्र इतने पथभ्रष्ट हो गए थे अपने पुत्रों के कारण में, अपने पुत्रों के चक्कर में आकर, कि अपने ही भतीजों को जान से मारने के लिए उन्होंने एक महल बना दिया पूरा। ये वैसे आइडिया इनका था, इनके साले जी का, जो शकुनी मामा था, लेकिन फिर भी शकुनी मामा कर कुछ नहीं सकता था, वो केवल आइडिया देता था। धृतराष्ट्र की भी गलती मानी गई। कई लोग कहते हैं ना, प्रभु जी हमारी भावना गलत नहीं थी, हमें किसी ने भटका दिया, हम क्या करते, हम भटक गए थे। तो ये नहीं माना जाता कि आप भटक गए थे, उस व्यक्ति ने आपको भटका दिया। आपने गलत कृत्य किया है तो आपको भी उसका पाप का तो सज़ा मिलेगा। कोई कहता है ना कि हम तो बचपन से मांसाहारी परिवार में जन्मे, हमें तो पता ही नहीं था मांस खाना गलत है, हमारे घर में तो चलता था, तो हमें पाप नहीं लगना चाहिए, हमारे घर वालों को लगना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। अगर आप किसी के कहे में आए तो इसमें आपका भी कर्म रहा कि आपका ऐसे परिवार में जन्म हुआ, निश्चित रूप से उसका पाप लगता है। युधिष्ठिर जो कि अजात शत्रु हैं, जुए में छल पूर्वक हरा दिए गए, किंतु सत्य का व्रत लेने के कारण वे जंगल चले गए।
समय पूरा होने पर जब वे वापस आए और जब उन्होंने साम्राज्य का अपना उचित भाग वापस करने की याचना की तो मोहग्रस्त धृतराष्ट्र ने देने से इनकार कर दिया। देखो, पहले तो जलाने की कोशिश करी, जले नहीं, उनको विष देने की कोशिश करी, उसमें भी नहीं काम बना, फिर जुए में उनको हराया, युधिष्ठिर महाराज को छल पूर्वक जुआ खेला और इस तरह उनको हराकर उनका सारा राज्य छीन लिया और उनको कहा आप जंगल में जाइए 12 वर्ष के लिए और 1 वर्ष का आपको अज्ञातवास रहेगा। तो ये सारा भी पूरा कर लिया। अब जब वापस आए वो ये सब काम करके इतने साल जंगल में बिता के, फिर भी उन्हें राज्य देने से मना कर दिया। अर्जुन ने श्री कृष्ण को जगत गुरु के रूप में धृतराष्ट्र की सभा में भेजा था और यद्यपि उनके शब्द कुछ एक व्यक्तियों जैसे भीष्म द्वारा शुद्ध अमृत के रूप में सुने गए थे, किंतु जो लोग पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के लेश मात्र से भी वंचित थे उन्हें वे वैसे नहीं लगे। राजा धृतराष्ट्र या दुर्योधन ने कृष्ण के शब्दों को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता का जब उपदेश दे रहे थे तो अर्जुन ने उसको बहुत ध्यान से सुना और आज तक भी उस उपदेश को सभी भक्त लोग बार बार सुनते हैं, बारंबार, क्योंकि ये पवित्र, परम पवित्र ज्ञान है गीता का। तो हम तो इस बात को समझ सकते हैं। लेकिन यही उपदेश जब भगवान कृष्ण ने दुर्योधन की सभा में जाकर, धृतराष्ट्र की सभा में जाकर दुर्योधन को दिए थे और उसको समझाया था, शांति दूत बनकर भगवान गए थे। कई लोग कहते हैं ना कि कृष्ण ने महाभारत कराई, कृष्ण ने दोनों भाइयों में युद्ध कराया, कृष्ण अर्जुन को उकसा रहे हैं युद्ध करने के लिए, अर्जुन तो करना नहीं चाहते थे। ऐसा कुछ नहीं है। कृष्ण भगवान तो बल्कि शांति दूत बनकर गए थे और जाके बोला था धृतराष्ट्र को कि तुम उन भाइयों से, वो तुमसे युद्ध नहीं करना चाहते, पांडव तुम्हारे भाई हैं वो, तुम ऐसा करो सारी सृष्टि का राज्य तुम ले लो, पूरी पृथ्वी का, उनको 5 गांव दे दो, एक एक गांव पर 5 अपना राज्य चलाएंगे, क्षत्रिय हैं, भीख मांग के तो खाएंगे नहीं, तो 5 गांव दे दो उनको, तुम बाकी पूरी दुनिया ले लो। ये मूर्ख धृतराष्ट्र क्या कहता है, नहीं धृतराष्ट्र नहीं, दुर्योधन कहता है युद्ध के बिना सुई की नोक बराबर जमीन नहीं दूंगा, अब तो लड़ाई होगी। उसको बड़ा अहंकार था ना अपने ऊपर, उसको लगता था मैं जीत जाऊंगा, मेरे पास बड़ी सेना है, मेरे पास बड़े सारे लोग हैं जो मेरा फेवर कर रहे हैं, धृतराष्ट्र है, भीष्म पितामह मेरे साथ हैं, द्रोणाचार्य मेरे साथ हैं, उसको लगा था। तो अगर वो मूर्ख उस समय वो उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता कृष्ण भगवान के तो बच जाता, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो यहाँ पे एक और बात समझने की क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में कोई भक्त आता है, हमको अच्छे उपदेश सुनाता है, वही उपदेश किसी व्यक्ति को तो अच्छे लगते, किसी को अच्छे नहीं लगते। अभी जैसे गुरु महाराज बताते हैं, गुरु महाराज एक जगह प्रवचन दे रहे थे तो वहाँ पर कर्नल, काफ़ी पैसे वाले वो कर्नल थे, उनकी पत्नी भी बैठी थी। चर्चा चलने लगी, महाराज जी बताने लगे मृत्यु के विषय में, मृत्यु अवश्यंभावी है, कभी भी आ सकती है, हमें संसार से जाने की तैयारी करनी है, ये संसार हमारा घर नहीं है। तो वो जो कर्नल की पत्नी है वो वहाँ से उठकर चली गई। तो कर्नल को भी अच्छा नहीं लगा, उसने बाद में उसको पूछा तुमने ऐसा क्यों किया? कहती है मेरा सिर फटा जा रहा था, मैं ये सब नहीं सुन पा रही थी। तो लोग इस विषय में सुनना भी नहीं चाहते, वही बात जो है। और बाद में महाराज ने पूछा कर्नल को कि हमने कुछ गलत बोला, तो उसने कहा बिल्कुल आपने एकदम सही बोला, ये तो सत्य बात है। लेकिन हर कोई उसको पहचान नहीं पाता। धृतराज जैसी बुद्धि वाले जो लोग होते हैं वो भगवान कृष्ण के समान अच्छे उपदेश देने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनकी बातों को और उल्टा ले लेते हैं। अभी आज के समाज में क्या होता है, अच्छी बुद्धि दो तो वो और उल्टा पीछे पड़ जाते हैं। कोई स्त्री जो है उल्टे सीधे कपड़े पहनकर घूम रही है, अगर उसको थोड़ा समझा दो कि बेटी तुम गलत काम कर रही हो, ऐसे शास्त्रों में लिखा है शरीर ढक के रखना चाहिए, तो वो और उल्टा खाने को पड़ जाती है। महाराज जी बताते एक बार क्या हुआ था, मंदिर के अंदर एक कन्या थी, ज़्यादा उम्र की नहीं रही होगी, कुछ 15-16 साल की रही होगी, और बिल्कुल बेशर्मी वाले कपड़े उसने पहन रखे हैं। गुरु महाराज सामने बैठे हैं। महाराज कहते मुझे भी शर्म आ गई उसको देखकर। मैंने उसको बोला क्या पहन रखा है ये, तुझे अच्छा लगता है सब पहनना? तो वो कहती है गुरुजी मैं तो नहीं पहनना चाहती, मेरी माँ पहनाती है, मुझे तो अच्छा नहीं लगता। तो गुरु महाराज ने माता को बुलाया, उसकी माँ को कहा भाई तुमने क्या पहना रखा है लड़की को, तो क्या खराबी है इसमें? आपकी नज़रें खराब है तो उसमें किसका क्या दोष है? हमें मत बताओ क्या पहनना है। वो तो राशन पानी लेकर चढ़ गई महाराज जी के ऊपर। तो गुरु महाराज कहते हैं आजकल के लोग ऐसे हो गए हैं, इनको अगर अच्छे उपदेश भी दो तो भी इनको जो है बुरा लगता है। और दूसरी तरफ जो मीडिया है, जो ये जो आजकल का समाज है, जो पाश्चात्य संस्कृति है, वो इन लोगों को उकसाता है आप खुले घूमो ना, बिना कपड़े पहने घूमो, क्या दिक्कत है? इसके पीछे कारण क्या है? स्त्रियां जो होती है ना, शास्त्र कहता है
कि स्त्रियां बहुत कोमल हृदय की होती हैं, वो बड़े सरल स्वभाव की होती हैं, वो किसी की भी बातों में आ जाती हैं। इसलिए स्त्रियों को कहा गया हमेशा अधीन रहना चाहिए, किसी पुरुष के साथ रहना चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति आपको ऐसे बहला फुसला के मूर्ख ना बना सके। पर आजकल की स्त्रियां स्वतंत्र रहती हैं, तो स्वतंत्र रहने से क्या होता है, मीडिया, इंटरनेट, फ़ोन, टीवी, ये सब उनको यही सिखाता है कि आप बेशर्म बनो, आप अपने अंगों का प्रदर्शन करो, शरीर का प्रदर्शन करो। ये लोग ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये चाहते हैं उनको इस रूप में देखना। समझिए इस बात को, स्त्रियों को भटकाया जा रहा है एक गलत एजेंडे के थ्रू, और वो लोग इन स्त्रियों का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करते हैं। इनको एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ करते हैं, इनको अपने होटल में रिसेप्शन के लिए यूज़ करते हैं, इनको कॉल सेंटर्स पे यूज़ करते हैं। उन स्त्रियों को लगता है कि हमारी बड़ी तारीफ़ हो रही है, हम बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, बट एक्चुअली में दे आर बीइंग मिसयूज्ड बाय दीज पीपल। और कई स्त्रियों का ऐसा एक्सपीरियंस है कि उनको लगता भी है कई बार कि उनके साथ गलत हो रहा है, लेकिन समाज ऐसा ही है, इसलिए उनको करना पड़ता है। वो भी अगर साड़ी पहन के जाएंगी बाहर, सूट पहन के अच्छे से शरीर को ढक के जाएंगी, तो उनको अजीब लगने लगता है, क्योंकि सारा समाज ही ऐसा बन गया है। तो ये एक्चुअली में एक बहुत ही बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है। इसलिए हमें चाहिए कि कम से कम जो भक्ति स्त्रियां हैं, जो संस्था से जुड़ी हुई हैं, जो प्रभुपाद से जुड़ी हुई हैं, उनको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम वो समाज में एक अच्छा उदाहरण बने, एक अच्छे ओहदे पर जाएं, एक बड़े पोस्ट पोजीशन को हासिल करें, और वहां जाकर भी वो अपने भारतीय संस्कृति को ना छोड़ें। आज देखो ना, प्रभुपाद जी ने विदेशी औरतों को साड़ी पहना दी। आप वृंदावन में जाइए, अंग्रेज औरतें साड़ी पहनकर पूरा कवर करके अपना सिर तक ढक के बैठी हुई हैं, और हमारी बहू बेटियां क्या क्या पहनती हैं, क्या बताएं। तो कहने का मतलब ये है कि मिस यूज़ करने वाली बात जो है, इस पे हम चर्चा कर रहे थे। तो धृतराष्ट्र वास्तव में इस बात को समझे नहीं। कृष्ण भगवान जो अच्छा उपदेश दे रहे थे, उसको भीष्म पितामह ने बहुत सराहा, बहुत अच्छी बात बताई कृष्ण आपने, लेकिन वही बात धृतराष्ट्र और दुर्योधन के दिमाग में नहीं घुसी। इसीलिए सदुपदेश भी हर कोई नहीं पचा पाता। हम सोचते हैं कि हम इतने अच्छी संस्था से जुड़े हैं, हम भागवत सुन रहे हैं, इतनी अच्छी बात सुन रहे हैं, हम उसको भी सुनाएंगे, उसको भी बताएंगे, पर हर कोई इतना पुण्यशाली नहीं होता। यहाँ पे क्या कहा गया श्लोक में? यहाँ पे कहा गया कि पिछले जन्मों में कम पुण्य होने के कारण और बहुत ज़्यादा पाप कर्म करने के कारण उनकी बुद्धि में वो बात टिकी नहीं। तो जो पुण्यात्मा नहीं है, जिसमें बहुत ज़्यादा पाप हैं, उनको अगर आप अच्छी बात भी बताओगे ना, तो उनको बुरी लगेगी। हमें याद है, जम्मू में हम जाते थे, वहाँ पर एक व्यक्ति संपर्क में आया, बहुत अच्छा इनकम टैक्स का कुछ ऑफिसर था वो, और बहुत ही अच्छी भावना उसकी। वहाँ पे कोई पिंगला माता की कोई यात्रा निकलती थी, तो वहाँ पे उसने कहा मैं भगवत गीता बांटना चाहता हूँ आपकी, आप मुझे 100 भगवत गीता दीजिए। उसने तुरंत 100 भगवत गीता का ऑर्डर दे दिया। हमने उसको 100 भगवत गीता दी, और उसने अपने दोस्तों को भी बुलाया, हमको भी वहाँ बुलाता था, कहता था आप इनको क्लास दो, इनको समझाओ, ये लोग मांस खाना छोड़ दें। बड़ी अच्छी भावना थी उसकी। काफ़ी समय तक संपर्क में रहे। उन्होंने अपने हाथ से भगवत गीता लोगों को दी, दुकानों पे और मकानों में अपने सारे दोस्तों को भगवत गीता देते थे। तो मिलते मिलते एक दिन हमारी उनसे बात हो रही थी ऑफिस में, इसी विषय पर, स्त्रियों के विषय पर। तो वो यहाँ पे थोड़ा अड़ गया कि नहीं, स्त्रियाँ तो जो चाहे पहने, हम कोई नहीं होते उनको बताने वाले, वो जैसे चाहे रहें। हमने कहा देखो, शास्त्र कहता है कि स्त्रियों को शरीर ढककर रखना चाहिए अपना। देखो, मुसलमानों की लड़कियाँ इतने अच्छे से रहती हैं, सरदारों की लड़कियाँ अच्छे से रहती हैं, हमारी लड़कियों को ही खाली ये मिसयूज़ किया जा रहा है। वो इस बात को समझ नहीं पाए, और तब से वो जो है बड़े गुस्सा हो गए इस बात को लेकर, और उन्होंने कहा बड़ी छोटी सोच है आपकी, आप बड़े पुराने ख्यालातों वाले हो, और आप लोग जो है स्त्रियों को दबाना चाहते हो, ऐसे से बोलने लगे। फिर तब से संपर्क टूट गया उनसे, अब बात ही नहीं होती, फ़ोन भी उठाना बंद कर दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कोई ना कोई पाप कृत्य, बाद में हमें पता लगा वो मांसाहारी थे, उन्होंने हमें बताया भी था मांस वास चलता है उनके घर में, पर श्रद्धा थी, भक्ति, थोड़ा बहुत कुछ पुण्य भी किया होगा, तो भगवान में श्रद्धा भी थी, लेकिन मांसाहारी होने के कारण पाप भी किए थे, इसलिए सदुपदेशों को ग्रहण नहीं कर पाए। तो हम देखते हैं कि अच्छे उपदेश हम किसी को देते भी हैं, तो हो सकता है वो व्यक्ति कुछ बातें स्वीकार करे, कुछ बातें स्वीकार नहीं कर पाता। ऐसे लोगों को प्रचार कैसे करना है? ऐसे लोगों को प्रचार करने के लिए आप उनको सदुपदेश देना बंद कर दीजिए, उनको प्रसाद खिलाइए, भगवान के नाम का जाप कराइए, मंदिर बुलाइए, इससे उनके पुण्य जागृत कीजिए। जब पुण्यशाली वो होगा ना, प्रसाद खिलाते खिलाते, मंदिर बुलाते बुलाते, भागवत सुनाते सुनाते, धीरे 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 जब पापों का बोझ सर से हटेगा, तो उसको बातें समझ में आनी शुरू होंगी। ऐसा कई बार होता है। एक भक्त था, वो आता था दिल्ली में, जब हम थे वहाँ मंदिर में आता था,
तो वो शायद लैपटॉप वगैरह का कुछ इंजीनियर था, उसमें कुछ वो जानता था। तो आता था मंदिर, प्रवचन में बैठता था, लेकिन जप नहीं करता था। उसको कई साल हो गए, उसने माला ही नहीं करी। वो कहता था ठीक है, अच्छा है, आता था, बड़ी अच्छी भावना। भक्त लोग, कोई किसी का मोबाइल कुछ ख़राब होता था तो उसको देते थे, एकदम ठीक कर देता था, भावना बहुत अच्छी थी उसकी, लेकिन भगवान का नाम नहीं जपता था। तो ऐसे ही करते करते कई साल बीत गए, उसको 6-7 साल तक रेगुलर ऐसे ही चलता रहा। अचानक से उसने एक दिन आके बताया कि प्रभु जी मैं 16 माला करने लगा हूँ। तो जो हमारे काउंसलर थे वो कहते हैं तुमने तो आज तक एक भी माला नहीं करी है, अब अचानक से 16 माला क्यों करने लगे? कहते पता नहीं, मुझे अंदर से प्रेरणा हुई तो मैंने शुरू कर दी। तो ये हम देखते हैं कि हमें कई बार बड़ा धैर्यवान होना पड़ता है, कई सालों तक हमें रुकना पड़ता है। हमें जिहादी प्रचारक नहीं बनना है। कई होते हैं ना डंडा मार के प्रचार करते हैं, वो कोई आ गया ना उनके पास में कि मुझे थोड़ा बताइए गीता के बारे में, बस हम तो शुरू हो जाते हैं, ये वो पूरा उसको शुद्ध भक्त बना के छोड़ते हैं हम एक दिन में। उसको इतना कुछ बता देते हैं, इतने नियम, इतना 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 फिलॉसफी बता देते हैं, वो बेचारा घबरा के कभी दोबारा ज़िंदगी में भगवत गीता नहीं खोलता। तो हमें देखना पड़ेगा कि किस व्यक्ति की कितनी कैपेसिटी है सुनने की। ये अनुभव से धीरे धीरे आता है, एकदम तो नहीं होता है। तो गलती करेंगे, सीखेंगे, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि पहले हम जानें उस व्यक्ति का स्तर कितना है, वो कितनी बात पचा पाएगा, फिर उस हिसाब से उससे बात करनी होती है। जैसे हमारे एक गुरु भाई हैं, वो इस मामले में बहुत उनका नाम खराब है कि जो भी नया व्यक्ति उनके पास जाता है उसको वो ऐसी बात बताते हैं, उसको सीधा कहते हैं मंदिर में आ जाओ, बस तुम फुल टाइम हो जाओ, अभी क्या, अभी गुरुजी को समर्पण कर दो। उसको ज़बरदस्ती करने लगते हैं। वो कहता है जी मेरे माँ बाप, कोई माँ बाप क्या, सब मर जाएंगे, सब मलमूत्र की थैलियाँ, कुछ नहीं रखा संसार में, चलो। वो कहता है मेरी जी टिकट बनानी ही नहीं है तुमने। उसको बिल्कुल, वो सोचता है, लगता है मैं तो बुरी तरह फंसा यहाँ पे, मरने वाला हूँ। उसको ऐसा लगता है, वो ऐसा भागता है सिर पे पैर रख के, कभी ज़िंदगी में वापस नहीं आता। तो ऐसा नहीं बनना हमको, एकदम से नहीं होगा, हमको वेट करना पड़ता है। लेकिन कृष्ण भगवान ने भी यही किया। भगवान कृष्ण ने देखा कि ये तो दुर्योधन तो सुन नहीं रहा है मेरी बात को, तो भगवान कृष्ण ने ज़बरदस्ती नहीं की उसके साथ। भगवान चुपचाप चले गए, बोला अब जो होगा वो तेरा अपना, तेरी अपनी जिम्मेदारी होगी, मैंने तो तेरे को समझाने का प्रयास किया, बाकी तेरे अपने कर्म। फिर आगे क्या बता रहे हैं यहाँ पे, जब विदुर अपने ज्येष्ठ भ्राता धृतराष्ट्र द्वारा मंत्रणा के लिए बुलाए गए तो वे राजमहल में प्रविष्ट हुए और उन्होंने ऐसे उपदेश दिए जो उपयुक्त थे। उनका उपदेश सर्वविदित है और राज्य के दक्ष मंत्रियों द्वारा अनुमोदित है। तो विदुर जी को बुलाया गया सभा में, फॉर्मेलिटी के लिए। उनको विदुर जी को मंत्री बना रखा था, मानते तो थे नहीं कोई उनकी बात, पर फिर भी विदुर जी को बना रखा था। तो विदुर जी को बुलाया गया, हाँ भाई कृष्ण भगवान ऐसा ऐसा कह रहे हैं, आप बताइए क्या करना चाहिए। तो विदुर जी ने कहा कि कृष्ण ने बिल्कुल सही उपदेश दिया, यही करना चाहिए इस समय, ये बहुत अच्छा रहेगा। देखो युद्ध होगा तो बेकार का खून खराबा होगा, इतने लोग मरेंगे, अच्छा नहीं है। विदुर ने कहा तुम्हें चाहिए कि युधिष्ठिर को उसका न्यायोचित भाग लौटा दो, क्योंकि उसका कोई शत्रु नहीं है, वह तुम्हारे अपराधों के कारण अकथनीय कष्ट सहन करता रहा है। वह अपने छोटे भाइयों सहित प्रतीक्षारत है, जिनमें से प्रतिशोध की भावना से पूर्ण भीम सर्प की तरह उच्छ्वास ले रहा है। तुम निश्चय ही उससे भयभीत हो। तो विदुर ने कहा देखो धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर को तो कोई टेंशन नहीं है, वो तो कब से समस्या में फंसा हुआ है ना। कभी तुमने उसको मारना चाहा, कभी उसको तुमने जहर दिया, कभी उसके घर को जला दिया, उसने सब सहन किया, लेकिन भीम नहीं सहन करेगा। भीम इस समय सांप की तरह फुफकार रहा है और कभी भी भीम तुमको नष्ट कर सकता है, तुम्हें उससे डरना चाहिए। इसलिए बेस्ट यही रहेगा, उनको उनका भाग दे दो, अपना भाग अपने पास रखो और सारे भाई मिलकर आपस में राज्य करो। भगवान कृष्ण ने पृथा के पुत्रों को अपना परिजन मान लिया है। तुम ये भी जान लो कि स्वयं भगवान कृष्ण ने पृथा के पुत्रों को, पृथा मतलब कुंती माता को पृथा कहते हैं, कुंती के पुत्र पांचों पांडवों को कृष्ण ने अपना परिजन मान रखा है। तो ये क्यों बोला, भगवान से डरो कि भगवान उनके साथ हैं और संसार के सारे राजा श्री कृष्ण के साथ हैं। तुम कहो कि हम कृष्ण क्या है हमारे सामने, हम तो उसको भगवान नहीं मानते, तो कहते हैं संसार के जितने भी राजा हैं सब कृष्ण के चरणों में झुकते हैं और कृष्ण ने पांचों पांडवों की साइड ले रखी है। वे अपने घर में अपने समस्त पारिवारिक जनों, यदुकुल के राजाओं तथा राजकुमारों के साथ, जिन्होंने असंख्य शासकों को जीत लिया है, उपस्थित हैं और वे उन सबों के स्वामी हैं। श्री कृष्ण के पास बहुत बड़ी सेना है, तुम ये मत सोचो कि तुम जीत जाओगे युद्ध करके। श्री कृष्ण के जो यदुकुल के असंख्य राजा हैं, असंख्य शासक हैं जिनको कृष्ण ने जीता है,
उन सब के वे स्वामी हैं। कृष्ण एक इशारा करेंगे तुम्हें खत्म कर देंगे वो सब। हालांकि ऐसा हुआ नहीं था, बाद में कृष्ण ने अपनी नारायणी सेना धृतराष्ट्र को दे दी थी। तो लेकिन फिर भी जो आसार बन रहे हैं अभी फिलहाल का माहौल देखकर विदुर जी उपदेश दे रहे हैं उसके अनुसार तो ऐसा ही है। तुम साक्षात अपराध रूप दुर्योधन का पालन पोषण करने अच्युत पुत्र के रूप में कर रहे हो। तुम साक्षात अपराध रूप दुर्योधन का पालन पोषण अपने अच्युत पुत्र के रूप में कर रहे हो, किंतु वह भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करता है। कह रहे धृतराष्ट्र तुम समझते नहीं हो, धृतराष्ट्र बड़े भाई हैं इनके विदुर जी के, कि तुम समझते नहीं हो तुम्हारा जो पुत्र है ये दुर्योधन, तुम इसका तो पालन पोषण बहुत अच्छे से कर रहे हो, पुत्र मोह में तुम अंधे हो चुके हो, लेकिन ध्यान रखना कि तुम्हारा पुत्र कृष्ण से ईर्ष्या करता है और कृष्ण के पास सारे राज्य का इस समय वो है, उनके पास उन सब का कंपनी है, उन सब की इनके साथ में शुभकामनाएं हैं। चूँकि तुम इस तरह से कृष्ण के अभक्त का पालन कर रहे हो, अतएव तुम समस्त शुभ गुणों से विहीन हो। कृष्ण के अभक्त का पालन करने से तुम सारे शुभ गुणों से विहीन हो गए। इससे क्या समझना है? हमारे परिवार में अगर कोई व्यक्ति भक्त नहीं है, भगवान से ईर्ष्या करने वाला है, मेटेरियलिस्टिक है, नास्तिक है, और ऐसे परिवार के जनों के साथ में हम बहुत आसक्ति, बहुत मोह पाले हुए हैं, तो हमारे सारे शुभ गुण से हम विहीन हो जाएंगे बहुत जल्दी। शुभ गुण क्या है? जप करना, भगवान का नाम ध्यान करना। कई लोग देखते हैं, हम जीवन में कई बार हमने देखा, अपने घर में भी जब हम रहते थे तो देखते थे, अच्छा भला चल रहा है, सब अच्छे से भक्तों का संग हो रहा है, संकीर्तन चल रहा है, हृदय में भावना भी अच्छी है, लेकिन जप नहीं हो पाता। घर में रहकर मंगल आरती नहीं हो पा रही है, उठ नहीं पा रहा हूँ, समस्या पे समस्या, चारों नियम तोड़ने का बार बार मन करता है, बार बार मन गलत जगह पे जाता है, बार बार पाप कर्म करने को, और कई बार हो भी जाते हैं, और होने के बाद फिर किसी को क्या बताएं, शर्म के मारे उन बातों को अपने अंदर दबा के जैसे तैसे गिल्ट कॉन्शियस भी हो जाते हैं अंदर से, बड़ा गिल्टी फील होता है, मैं कितना गंदा व्यक्ति हूँ, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकते, ना किसी को बता सकते, ऐसी स्थिति हो जाती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि भगवान के जो अभक्त हैं, भगवान से जो विमुख जीवात्माएं हैं, जिनको मैंने अपना मान रखा है, चाहे मेरे माँ बाप हैं, चाहे मेरे बहन भाई हैं, मेरा पति है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, कोई भी है, उनके प्रति आज जो हमारा अटैचमेंट है, उसके कारण हम शुभ गुणों से विहीन हो जाते हैं, सारे अच्छे गुण हमारे से निकल जाते हैं, हम में क्रोध प्रकट होने लगता है, हम देखते हैं ना, कई बार लोग जुड़ते हैं संस्था में, अच्छे बच्चे होते हैं, युवा होते हैं, बड़े अच्छे से भक्ति करते हैं, मंदिर भी आते हैं, कुछ समय के बाद अचानक से उनका व्यवहार बड़ा अजीब सा हो जाता है, बड़े गंदी तरीके से बात करेंगे, बड़ा वो करेंगे, हम सोचते हैं हो क्या गया, इसको किसने क्या पट्टी पढ़ा दी? उन्हें किसी ने कोई पट्टी नहीं पढ़ाई। भगवान कृष्ण के विमुख जीवात्माओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण उनके वो अच्छे गुण उनसे निकल जाते हैं। इसका कारण यही है। और क्या कह रहे हैं? तुम यशाशीघ्र इस दुर्भाग्य से छुटकारा पालो और सारे परिवार का कल्याण करो। तुम दुर्योधन का त्याग कर दो। धृतराष्ट्र को कह रहे हैं दुर्योधन का त्याग कर दो। धृतराष्ट्र दुर्योधन के लिए पूरे संसार का त्याग करने को तैयार है, भगवान कृष्ण का त्याग करने को तैयार है, मुक्ति का त्याग करने को तैयार है, अपने कल्याण का त्याग करने को तैयार है। और यहाँ पे विदुर जी कह रहे हैं तुम इस धृतराष्ट्र का त्याग कर, इस दुर्योधन का त्याग कर दो। ये समझना होगा हमें। अगर ऐसे परिवार के लोगों के साथ हम मोह बनाए रखेंगे तो भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। ये कोई वो नहीं होता कि कोई कहता है प्रभु जी घर में रहकर भक्ति नहीं हो सकती क्या? घर में रहकर भी तो भगवान मिल सकते हैं। कितने गृहस्थ भक्त हुए भगवान के हैं, धन्ना जाट हुए हैं, या फिर नामदेव जी हुए हैं, जनक महाराज हुए हैं, कितने सारे हम नाम गिना देते हैं उस समय। लेकिन हम ये नहीं देखते कि उन सबके घर का माहौल कैसा था। जिस घर के अंदर हरि की चर्चा ही नहीं हो सकती, भगवान का नाम जपने पे लोगों को गुस्सा आता है, वो हमको ताने मारते हैं, परेशान करते हैं, ऐसे घर में रहकर हम क्या भगवत प्राप्ति करेंगे? घर में रहकर भक्ति नहीं हो सकती, ऐसे बिल्कुल नहीं हो सकती, दिमाग में डाल लीजिए। ऐसे घर का त्याग करना परम आवश्यक है और परम कल्याणकारी होता है। और ऐसे लोगों के साथ आसक्ति बनाने का नतीजा क्या होता है? ये तो नरक भरेंगे ही, क्योंकि भगवान से विमुख हैं, हमें भी नरक में जाना पड़ेगा। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था, उसका बच्चा पानी में डूब रहा था, तो समुद्र के अंदर वो डूब रहा है, बच्चा रो चिल्ला रहा है, पापा पापा बचाओ। बाप सोचता है बेटा डूब रहा है तो इसको बचाता हूँ, वो भी कूद गया। अब उसको तो तैरना आता नहीं था, खुद हल्का फुल्का थोड़ा हाथ पैर चलाना आता था पिता को, जैसे तैसे उसने अपने आप को तो ऊपर कर रखा था। बेटे को जैसे ही पकड़ा, बेटे ने उसको भी अंदर खींच लिया, बाप भी मर गया, बेटा भी मर गया।
अब देखो, एक तरह से अगर ना देखा जाए तो लोग कहेंगे देखो कितना महान बाप था, बेटे के लिए खुद भी मर गया। लेकिन अगर हम टेक्निकली देखें, लॉजिकली देखें, थोड़ा सा भौतिक दृष्टि से देखें, तो अगर पिता ना कूदता, बच्चे को मरने देता, तो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि उसमें एक ही व्यक्ति की जान जाती। क्योंकि वो व्यक्ति जो है वो कईयों का आश्रय भी है। अब उसकी पत्नी के बारे में सोचो ना, बच्चा तो और भी आ जाता, लेकिन पति कहाँ से दूसरा आएगा। तो ये नहीं सोचा, दूसरे के विषय में कुछ ना सोच के बस जज्बाती होकर भाव में बह गए। हम लोग भी ऐसे हैं, परिवार के लोगों को भक्त बनाने के चक्कर में हम अपनी भक्ति को दांव पे लगा देते हैं। प्रभु जी इनका उद्धार हो जाए, बस मैं इनको संग देता हूँ, मैं घर में, प्रभु जी मैं घर में बहुत अपने माँ बाप को सुनाता हूँ, भगवान की बातें बताता हूँ, मैं उनको बहुत वो करता हूँ। अरे भैया तू खुद भी जाएगा यार। ऐसे लोगों का यही होता है, ना तो माँ बाप भक्त बन पाते, ना ये खुद भक्त बन पाते, इनकी भी भक्ति खत्म हो जाती है। क्योंकि ऐसे लोग, क्योंकि देखो ना, ये तो पक्के हैं अपने, इनको तो जन्मों जन्मों से माया ने एकदम पक्की ट्रेनिंग दे रखी है, और हम भी इन्हीं में से एक थे कभी। लेकिन हम पर कृपा हुई, करोड़ों करोड़ों असंख्य जीवात्माओं में से हमको चुना गया, भगवान ने हमको चुना कि इस पे कृपा की जाए, इसको ज्ञान दिया जाए, इसको समझाया जाए कि जीवन जो है, मनुष्य जीवन इस काम के लिए नहीं। इसलिए आप देखेंगे कि आपके परिवार में दूर दूर तक कहीं भक्ति का कोई नामो निशान नहीं होगा, लेकिन आप इतने सीरियस हो गए। ऐसा कैसे हो गया? ये भगवान की अहेतु की कृपा है, ये प्रभुपाद जी की अहेतु की कृपा है कि उन्होंने हमें चुना। अब हम इतने मूर्ख होते हैं कि अपने घर वालों को भी हम सोचते हैं इनको भी, उनका भी उद्धार करना है, लेकिन उनको नहीं चुना गया। इस कार्य के लिए आपको चुना गया, उनको चुना जाना होता तो भगवान चुन लेते। अब आप जो हैं उनके चक्कर में अपनी अपॉर्चुनिटी भी क्यों गंवाते हो? इसी को ठाकुर भक्ति विनोद महाराज कहते हैं, ए धन यौवन पुत्र परिजन, इते किया छे पर तीरे, कमल दल जल जीवन टलमल, भजहु हरि पद नीति रे, भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरणार विंद रे। हे मेरे मन को शिक्षा दे रहे थे ना गोविंद दास महाराज, हमने पहले भी चर्चा की थी। बहुत सुंदर भजन है, इसमें इतनी शिक्षाएं। क्या कहते हैं? मन ए धन यौवन पुत्र परिजन, इते की आछे परतीति रे। इनके प्रति प्रेम छोड़ दे। मन ही तो वास्तव में इनसे प्यार करता है। अपने धन से, यौवन से, पुत्रों से, परिजन से, अपने माँ बाप से, घर वालों से आसक्ति छोड़ दे। मन कहेगा क्यों छोड़ूं, यही तो मेरे अपने हैं। बाकी सब तो सपने होते हैं, पर अपने तो अपने होते हैं। यही तो मेरे अपने हैं, इनके साथ में तो मैं बड़ा हुआ हूँ, सारी जिंदगी इनके साथ रहा हूँ, इनको क्यों छोड़ दूँ मैं? ये मेरा साथ निभाएंगे ना? कहते नहीं निभाएंगे। कमल दल जल जीवन टलमल। अरे तेरा जीवन देखना कैसा है, तो समझता क्यों नहीं है? कैसा जीवन है? कहते कमल के पत्ते के ऊपर, कमल का जो फूल होता है उसके पत्ते पर पानी की बूंद होती है, और उल्टा पत्ता है और पानी की बूंद उससे बिल्कुल अब गई और तब गई, ऐसे टपकने वाली हो रही है। जैसे हम नल देखते हैं ना, नल कई बार बंद होता है, उसमें से टप 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 पानी की बूंद टपकती है। कई बार उसकी स्पीड बहुत स्लो होती है, तो एक बूंद को आप ध्यान से देखते हो, कई बार वो बस हल्की 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 कभी भी टपकने वाली है। इस तरह तेरा जीवन है। मन समझता नहीं है, पानी की बूंद के समान कभी भी खत्म हो सकता है। तुझे पता है तेरी मृत्यु कब होने वाली है? आज रात भी मर सकता है, और हो सकता है कुछ सालों में भी मर जाए। तो सोच तो रहा है कि पुत्र परिजन का, सबका धन का मेरा अच्छा रहेगा, इनके साथ में भक्ति धीरे 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 करूँगा, पर तुझे ये नहीं पता समय कितना है तेरे पास में। इसलिए क्या कहते हैं? भजहु हरि पद नीति रे। अरे तू भजन कर हरि का, हरि पद नीति रे। पद मतलब चरण, हरि चरण दुख हरण। भगवान के चरणों का आश्रय ले ले। तो क्यों नहीं समझ रहा है मन? क्यों तू संसार में फंसा है? क्यों माँ बाप से इतना आसक्ति, धन यौवन से तेरे को इतना इसका नशा क्यों चढ़ा हुआ है? तो इस प्रकार से अपने मन को समझाना चाहिए बैठ के, भाई तू क्या सोचता है? ये घर वाले तेरे काम आएंगे, ये पैसा तेरे काम आएगा। आज सुबह के प्रवचन में हम सुन रहे थे, महाराज जी कहते हैं धीरू भाई अंबानी के पास इतना पैसा था, इतनी दौलत थी, पता नहीं 60,000 करोड़ रुपए उस समय थे, और जब 40 दिन तक आईसीयू में तड़पे, क्या तड़पे वो, उनको अंत समय इतना भयानक दिखा, 40 दिन तक उनकी हालत खराब हो गई, तब वो 60,000 करोड़ रुपए धरा का धरा रह गया, कुछ नहीं बचा पाया, संसार से जाना पड़ा, वो भी तड़प तड़प के। ये धन, पुत्र भी देखते रह गए, परिजन जो हमारे दोस्त हैं, मित्र यार हैं, कोई काम नहीं आया। उस समय तो हरिनाम काम आता है ना, जिसने हरिनाम की कमाई करी होगी उसको ऐसा कष्ट नहीं देखना पड़ता।
ये जो कष्ट हैं ये यमदूत कराते हैं, यमदूत ही हमको मृत्यु का कष्ट देते हैं, यमदूत ही हमारे जीवन में दूसरे प्रकार के कष्ट देते हैं। लेकिन यमदूत उस व्यक्ति को कष्ट नहीं देते जिसने हरि चरणों का, हरि पद नीति रे, जिसने भगवान हरि के चरण कमलों की शरण ले रखी है। इसीलिए मन तेरे को बार बार कह रहा हूँ, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंद रे। तू नंद नंदन का भजन क्यों नहीं करता है? क्यों तू संसार में फंसा रहता है? समझ नहीं आता ये मन क्यों नहीं छुटकारा पाना चाहता। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि पुण्य और अच्छे गुण हमारे नष्ट हो जाते हैं परिवार के प्रति अत्यंत आसक्ति रखने से। और विदुर जी ने यही उनको चेतावनी दी कि आप इस दुष्ट दुर्योधन का त्याग कर दीजिए, नहीं तो आपका भी अनिष्ट हो जाएगा। और यही हुआ। बाद में धृतराष्ट्र का भी अनिष्ट हुआ, बहुत नुकसान हुआ धृतराष्ट्र का। विदुर जिनके चरित्र का सभी सम्मानित व्यक्ति आदर करते थे, जब इस तरह बोल रहे थे तो दुर्योधन द्वारा उनको अपमानित किया गया। अब दुर्योधन भी वहीं सभा में खड़ा हुआ था, तो सबके सामने उन्होंने ऐसा बोल दिया ना, दुर्योधन का त्याग कर दीजिए, ये कृष्ण से ईर्ष्या करता है। तो दुर्योधन को इतना गुस्सा आया, दुर्योधन ने उनका भरी सभा में अपमान कर दिया। क्या बोला? दुर्योधन क्रोध के मारे फूला हुआ था और उसके होठ फड़क रहे थे। कई बार ऐसा होता है ना कि माँ बाप के आगे हम इस तरह की बात कर देते हैं उनके बच्चों से कि माता पिता सब ये संसार ऐसा ही है। माँ बाप को बड़ा गुस्सा आता है, मेरे बच्चे को उल्टी पट्टी पढ़ा रहा है, ये तो मेरे बच्चे को बिगाड़ रहे हैं, ये लोग तो उनको। जैसे पीछे भी एक माता जी थी, वो प्रवचन सुनती थी, उन्होंने अब बंद कर दिया सुनना, तो उन्होंने भी यही प्रश्न किया था कि आप तो माँ बाप को छोड़ने के लिए कह रहे हो, वो क्या ऐसे क्या करना ठीक है क्या? उन्होंने पाला पोसा बड़ा किया। तो लोग जो हैं उनको बड़ा क्रोध आ जाता है, क्योंकि उनको छोड़ने की सलाह क्यों दी जा रही है? जैसे दुर्योधन को यहाँ क्रोध आ रहा है। और क्या करा उसने? दुर्योधन कर्ण अपने छोटे भाइयों तथा अपने मामा शकुनी के साथ था। और क्या कहता है देखो, कितनी गंदी भाषा उस दुर्योधन के बच्चे ने प्रयोग की। इस रखैल के पुत्र को यहाँ आने के लिए किसने कहा है? दासी के पुत्र थे ना वो विदुर जी, उनके विषय में इतनी गंदी बात उसने बोली। यह इतना कुटिल है कि जिनके बल पर यह बड़ा हुआ है, उन्हीं के विरुद्ध शत्रु हित के गुप्तचरी करता है, कि हमारे टुकड़ों पे पल रहा है और हमारे साथ ही दुश्मनी करके दुश्मनों के साथ में इसका प्यार है, वहाँ पे उनकी गुप्तचरी करता है, उनको हमारे सीक्रेट बताता है जा जाकर। इसे तुरंत इस महल से निकाल बाहर करो और इसकी केवल सांस भर चलने दो, इसको केवल सांस लेने तक रहने दो, इसका सब सामान इससे छीन लो। ये दुर्योधन की इतनी धृष्टता, अपने चाचा के लिए ऐसा कह रहा है, सोचो। और धृतराष्ट्र अभी भी चुपचाप बैठे रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। इस तरह अपने कानों से होकर वाणों द्वारा भेदे गए और अपने हृदय के भीतर मर्माहत विदुर ने अपना धनुष दरवाजे पर रख दिया और अपने भाई के महल को छोड़ दिया। उन्हें कोई खेद नहीं था, क्योंकि वे माया के कार्यों को सर्वोपरि मानते थे। तो उन्हें दुख नहीं हुआ इस बात का कि मेरा अपमान कर दिया, इतने गंदे शब्द बोले, मेरी माँ को रखेल बोल दिया, लेकिन उन्होंने उस जगह का भी त्याग कर दिया। ऐसी जगह पे नहीं रहना चाहिए जहाँ पे हमारा अपमान होता हो। ऑब्वियसली यहाँ पे भौतिक दृष्टि से कहा जा रहा है, जहाँ हमारा सम्मान ना हो उस जगह पे नहीं रहना चाहिए। व्यक्ति को स्वाभिमान का जीवन जीना चाहिए। और अपने पुण्य के द्वारा विदुर ने पुण्यात्मा कौरवों के सारे लाभ प्राप्त किए। उन्होंने हस्तिनापुर छोड़ने के बाद अपने तीर्थ स्थानों की शरण ग्रहण की, जो कि भगवान के चरण कमल हैं। तो जितने भी तीर्थ स्थान होते हैं भगवान कृष्ण के चरण कमल होते हैं, यहाँ बताया जा रहा है। और उन्होंने वो महल छोड़ दिया वहाँ से और तीर्थ स्थानों की शरण ग्रहण की। उच्च कोटि का पवित्र जीवन पाने की इच्छा से उन्होंने उन पवित्र स्थानों की यात्रा की जहां भगवान के हजारों दिव्य रूप स्थित हैं। ये होना चाहिए, इसको कहते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड। कि जब उनकी बेइज्जती हुई वहाँ पर, तो उन्होंने तुरंत समझ लिया, सारा थ्योरी जितना सुना था वो प्रैक्टिकलाइज हो गया। हमारे जीवन में क्या होता है ना, हम थ्योरी बहुत सुन लेते हैं भागवत में कि इतना होता है, घर में रहने से ये होता है, परिवार के लोग माया होते हैं और संसार में फंसा देते हैं, लेकिन हमें अंदर से नहीं लगता इतना, कोई खास हमें रिग्रेट नहीं होता। हम व्यक्तिगत रूप से नहीं समझ पाते, हम मान लेते हैं हाँ शास्त्रों में लिखा है ठीक ही होगा, पर मेरे साथ ऐसा नहीं होगा प्रभु जी, मेरा परिवार ऐसा नहीं, मेरे माँ बाप ऐसे नहीं हैं जैसा आप बता रहे हो, इतने खराब तो नहीं होते माँ बाप। लेकिन उसको भी तब अच्छे से समझ में आ जाता है जब उसके साथ कोई घटना बीत जाती है। जैसे यहाँ विदुर जी अब तक भी
इनके चक्कर में फंसे हुए थे। विदुर जी परम ज्ञानी हैं, उनको सारा ज्ञान है, संसार के बारे में सब पता है, लेकिन जब तक उनकी भी बेइज्जती नहीं हुई तब तक उन्होंने भी घर नहीं छोड़ा। तो हमारी बात क्या, जिस दिन हमारे साथ में कोई वारदात घटना घट जाएगी, कुछ हो जाएगा परिवार के अंदर, उस दिन हमें समझ में आएगा जो सुना था भागवत में सब सत्य था। बच्चे जब बूढ़े माँ बाप को जूते मारते हैं, उनको टुकड़े फेंकती है बहू और कहती है कि इन बूढ़ों को बस ऐसी दूसरे कमरे में फेंक दो, उनके कमरे में कूलर भी नहीं और बहू रानी के कमरे में एसी होता है, तब माँ बाप को समझ में आता है। लेकिन उन माँ बाप को समझ में आता है जिन्होंने शास्त्रों को पढ़ा हो, जिन्होंने पहले भक्ति की हो, जिन्होंने जीवन भर केवल इंद्रिय तृप्ति की है और इधर उधर की बातें की, उन्हें तब भी समझ में नहीं आता। वो फिर भी ऐसे बच्चों के टुकड़ों पर पलते रहते हैं और अपमान की जिंदगी जीते रहते हैं। फिर क्या करते हैं बूढ़े लोग, अब इस चीज़ से बचने के लिए, अब घर में तो माहौल होता नहीं रहने का, फिर अपना फ्रेंड सर्कल बनाते हैं। आजकल आप देखोगे ना पार्क में बुड्ढे बुड्ढे सब मिलके सुबह सुबह हा 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 हा, ऐसा लगेगा असुरों की सेना आ गई, ऐसे हंसेंगे जोर जोर से, क्योंकि जीवन में हंसने के लिए कुछ बचा ही नहीं उनको, केवल रुलाया उनके परिवार वालों ने, तो आर्टिफिशियली हंसते हैं, कोशिश करते खुश रहें, अपने दोस्त बनाते, बूढ़े बूढ़े दोस्त बनाते, बुढ़ी बुढ़ी सहेली बनाती है, उनके साथ में फोटोज़ देखते ना, फेसबुक पे भी आता है आजकल, जियो तो ऐसे जियो, वो गोल्फ खेल रहा है बुढ़ा उसके साथ में। बट ये सही एटीट्यूड नहीं है। सही एटीट्यूड है कि संसार से मोह हटाकर भगवान में मन लगाना। इसीलिए कहते बुढ़ापे में भक्ति करेंगे। ये जो लोग बोलते हैं ना कि बुढ़ापे में भक्ति करना, अभी तुम्हारी उम्र नहीं हुई है, ये वो लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में जब प्रैक्टिकली तुमको जूते पड़ेंगे, जब तुम्हें समझ में आ जाएगा संसार क्या है, तब तुम्हारा मन ऑटोमेटिक भगवान में जाएगा। लेकिन अभी क्या, अभी तुम थ्योरी पढ़ रहे हो, थ्योरी पढ़ने से हो सकता है असर ना हो। इसीलिए जब तक हमारे शरीर में जान रहती है, जब तक यौवन रहता है, जब तक जवानी रहती है, तब तक हमारा अकल ठिकाने पे नहीं आता। तब तक हम सोचते हैं ये तो थ्योरी दी है, इतना तो नहीं होता, हम तो रहेंगे घर में, हम तो शादी करेंगे, हम तो बच्चे पैदा करेंगे, हम तो घर में अच्छे से संसार चलाएंगे, क्योंकि हमें अभिमान होता है ना अपने शरीर पर। लेकिन जब इस शरीर के अंदर से जान निकलने लगती है, वो उस समय पे फिर वो चीज़ें प्रैक्टिकल होने लगती हैं, तब ऑटोमेटिक भगवान के चरणों में मन लगने लगता है। लेकिन भगवान कहते हैं जब तू जवान था, जब तेरे शक्ति थी तेरे शरीर में कुछ सेवा करने की, तब तो तू मेरे पास आया नहीं। अब तू जब चारों तरफ से हार गया, अब तेरे शरीर में कुछ जान नहीं बची, अब मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है। तो समझने की बात है, जब फूल एकदम ताज़ा था, खुशबू उसमें आती थी, सुंदर सुगंधित था, भंवरे उस पर घूमते थे, उस समय तो तुमने उसको भगवान के चरणों में चढ़ाया नहीं, उस समय तो पत्नी के सिर पे सजा दिया। और जब वो फूल सड़ गया, बेकार हो गया, पत्नी ने भी उसको फेंक दिया, अब उस सड़े हुए फूल को, जिसमें से दुर्गंध आ रही है, उसको तुम भगवान के चरणों पे चढ़ा रहे हो। बुढ़ापे में भक्ति करने का ये मतलब होता है। जवानी तो बिता दी संसार की सेवा में, पत्नी की सेवा में, बच्चों की सेवा में, संसार की सेवा में, और जब वहाँ से जूते पड़े और अब बुढ़ापा आ गया, शरीर भी बेकार हो गया, अंगम गलितम मुंडम फलितम, बाल पक गए, दांत गिर गए, पोपला हो गया, आंखें से दिखता नहीं, हाथों से काम होता नहीं, कमर में दर्द, पैर में दर्द, दुनिया भर की बीमारियों का पूरा शरीर घर बना रखा है। अब मंदिर में आके कह रहे हैं जी हमें रख लो, तो अब क्या करने आया है? पर चलो कोई बात नहीं, संत बड़े दयालु होते हैं, वो कहते हैं चलो कोई नहीं, अभी भी आए, देर आए दुरुस्त आए, जैसी भी स्थिति है वो स्वीकार कर लेते हैं, पर उसमें इतना फ़ायदा नहीं। अब भक्ति होगी नहीं, अब मन जो है बार बार उन्हीं चीज़ों में जाएगा जो जवानी में किया है। जैसा हम बचपने में काम करते हैं उस पर निर्धारित होता है हमारा जवानी कैसा होगा। जैसे जो बच्चा अच्छे से पढ़ेगा लिखेगा, वो उसकी जवानी अच्छी होगी, जवानी में नौकरी मिलेगी। जो बच्चे डंडे बजा बजा के और कंचे कैरम खेल के बड़ा होता है, वो फिर जवानी में परेशान रहता है। जिसने जवानी में मेहनत की है उसका बुढ़ापा अच्छा होता है। जवानी में खूब उसने तरक्की करी, पैसा कमाया, ये किया, भौतिक दृष्टि से देखो तो बुढ़ापे में उसको ज़्यादा समस्या नहीं होती। इसी तरह से जिसने बचपने में भक्ति करी होगी उसको जवानी में समस्या नहीं आती। हम लोगों ने बचपन में भक्ति नहीं करी, हम ऐसे परिवारों से हैं जहाँ पे भक्ति का माहौल ही नहीं था। हम लोगों ने चारों नियम तोड़े हैं। हमने मांस मछली अंडा प्याज लहसुन खाया है, बीड़ी सिगरेट तो नहीं फूकी, लेकिन चाय कॉफ़ी तो पी होगी, और भी ऐब करे हैं, गलत काम किए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में हम फंसे रहे, प्रेम जाल में, रिश्तेदारी में, इन चीज़ों में फंसे रहे, इसलिए हमें जवानी में समस्या हो रही है, इसलिए हमारा भगवान में मन नहीं लगता। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि अगर जवानी भी बिता दी ना ये सोच के कि छोड़ो, इतना क्या मेहनत नहीं होता तो छोड़ दो,
जितना होता है ना प्रभु जी बस हम उतना करते हैं। हमसे सुबह नहीं उठा जाता तो हम 5 बजे उठा जाते तो 5 बजे उठ जाते हैं। हमसे 4-5 माला होती तो बस हम उतना करते हैं। हम जितना हमसे होता है उतना करते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं जो जवानी में मेहनत नहीं कर रहे हैं भक्ति में, फिर बुढ़ापे में और परेशानी आने वाली है। इसलिए कोई रास्ता नहीं है। गुरु महाराज का एक कोट था, मैं पढ़ रहा था। महाराज जी कहते हैं, भक्त बनना निश्चित रूप से अत्यंत कठिन है। भक्त बनने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन भक्त बने बिना और कोई रास्ता भी नहीं है। इसको समझना है कि अब अगर जवानी में भोग करेंगे और भगवान का नाम नहीं जपेंगे और ये सोचेंगे हम कंफर्ट जोन में रहें, जितना होता है बस उतना करें, स्ट्रेच जोन में ना जाएं, मेहनत ना करें, हमारे शरीर को कष्ट ना हो, सर्दी गर्मी में हम जो है उसका कष्ट ना सहन करें भगवान के लिए, तो बुढ़ापा और बेकार हो जाएगा। फिर बुढ़ापे में भक्ति नहीं होगी। इसीलिए जवानी में करिए, मेहनत कीजिए, हिम्मत कीजिए। आप सभी भक्त लोग कोशिश कीजिए, जो 1 माला करते हैं वो 2 माला कीजिए, जो 2 माला करते हैं वो 4 कीजिए, 4 वाले 8 कीजिए, 8 वाले 16 कीजिए, 16 वाले 64 का प्रयास कीजिए, और जो 64 कर पा रहे हैं वो निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने का प्रयास कीजिए। ये गुरु महाराज की आज्ञा है। इसको कहते हैं स्ट्रेच जोन में रहना। हम कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, बस जितना हो रहा है प्रभु जी बस हो, चल रहा है ना, हो रहा है ना, दीक्षा तो 16 माला तो हो रहा है ना, जैसे तैसे 4 नियम का पालन तो हो रहा है ना, कम से कम प्याज लहसुन तो नहीं खा रहे ना। इससे नहीं चलेगा, मेहनत करनी है, हमें कोशिश करनी है। एक दिन ऐसा आए हम मन सा वाचा कर्मणा गुरु को समर्पित हो जाएं। हम गुरु महाराज के पास जाकर बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बोले, गुरु जी आप आज मुझे कुछ भी बोल दो, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। आप जान देने को कहो, मैं वो भी तैयार हो जाऊँगा। आप मुझे घन संसार छोड़ने को कहो, मैं तुरंत अभी छोड़ के आपके चरणों में आ जाऊँगा। ऐसा अपने आप को बनाना है। और समय ज़्यादा नहीं है हमारे पास। हमें नहीं पता गुरु महाराज कब तक संसार में है। उनके होते होते अगर हमने कार्य नहीं किया तो बाद में केवल पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। प्रभुपाद जी के कितने शिष्य हैं जो अब प्रवचन में बताते हैं अपने कि हम बहुत दुखी हैं, बहुत रोते हैं मन में कि जब प्रभुपाद थे उस समय हम संसार में फंसे रहे और उनके जाने के बाद हमने ज्वाइन किया। अब क्या फ़ायदा। अब गुरु गुरु कितने प्रसन्न होते उस समय, अगर हम उनके पास जाते कितने खुश हो जाते हमसे। और यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, अगर गुरु खुश हो गए तो हरि खुश हो गए, भगवान हमसे कितने खुश हो जाते। एक छोटा सा समर्पण ही करना है, और वो भी हमारा नहीं है। मेरे पिताजी से बात हो रही थी, वो कह रहे थे शरीर में तेरा है क्या, तू ये बता। जो कुछ तू मान रहा है तेरा है, तो जब मरने के बाद सब अपना अपना ले जाएंगे। अग्नि अपना भाग ले लेगी, जल अपना भाग ले लेगा, वायु अपना भाग ले लेगा। तो जो तेरा ये 100 किलो का 70-80 किलो का जो शरीर है, ये बस 70-80 ग्राम का रह जाएगा। वो अस्थि जो बचेंगी, थोड़ी सी राख बचेगी, 70-80 ग्राम, बस वो तेरा होगा। तो हम किस बात को दे रहे हैं, गुरु जी को दे क्या रहे हैं हम कहते हैं ना समर्पण नहीं होता हमसे, हम नहीं कर सकते। अरे हम हैं कौन, हमारा है क्या। ये शरीर तक हमारा नहीं है, इसमें भी अलग अलग देवताओं का अंश है, हमने पीछे पड़ा, वो भी अपना भाग मृत्यु के बाद ले लेंगे। और घर बार संसार परिवार की तो बात ही छोड़ दीजिए, ये तो हमारे है ही नहीं। तो क्यों नहीं हम समर्पण कर पा रहे हैं, सोचिए। 84 लाख योनियों के बाद ये मौका मिलता है, और इसके बाद 84 लाख योनियों तक दोबारा मौका नहीं मिलने वाला। हर जन्म में माँ बाप मिलेंगे, हर जन्म में बच्चे मिलेंगे, हर जन्म में घर बनाएंगे, हर जन्म में यही सब करेंगे, मगर गुरु नहीं मिलेंगे। इस संसार से पार होने का रास्ता नहीं मिलेगा। गुरु महाराज एक और कथा सुनाते थे। अब समय लगभग हो गया, बस ये छोटी सी कथा आप लोग सुन लीजिए, इसके बाद हम आज का सेशन जो है समाप्त करेंगे। गुरु महाराज कहते थे, एक व्यक्ति एक कमरे में घुसा और उस एक बहुत बड़ा हॉल था, वहाँ पे वो गोलाकार में हॉल था, और वो अंधा था। अंदर तो घुस गया, बाहर जाने का रास्ता मिल नहीं रहा है। अब क्या कर रहा है, हाथ से देख रहा है, पकड़ रहा है दरवाजों को। तो 84 लाख दरवाजे हैं, वो 84 लाख दरवाजों को एक 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 करके, एक के बाद दूसरा दरवाजा, दूसरे के बाद तीसरा दरवाजा, ऐसे राउंड शेप में वो बना हुआ है। तो करते करते जो 84 लाखवां दरवाजा खुला हुआ था ना, वहां तक पहुंचते पहुंचते उसको खुजली हो गई अचानक से, और वो खुजली करने लगा। तो खुजली करते जैसे उसने वापस हाथ रखा तो वो दरवाजा निकल गया, फिर बंद दरवाजे पे हाथ, फिर 84 में घूम रहा है, फिर जब उस दरवाजे पे आता है फिर खुजली हो जाती है, फिर हाथ हटा लेता है। ये हमारी स्थिति है। 84 लाख योनियों में तो हम इतने कष्ट सहन करते, इतने कष्ट सहन करते, पूछिए मत। आप देखिए ना, पक्षियों को देखो, कुत्तों को देखो, जो जिनकी पसलियां बाहर निकली रहती है भूख के मारे, एक रोटी दिखाओ तो दौड़े आते हैं। हम तो यहाँ पे फिर भी भूख प्यास सहन करना आसान है क्या। गायें भी होती है, पशु भी होते हैं, उनको पानी ना पिलाओ तो प्यासे बैठे रहते हैं। और पेड़ों की योनि तो और भी खतरनाक है, तूफान में जड़ उखड़ जाती है पर मरता नहीं है, वो उसी स्थिति में खड़ा रहेगा, और जब तक मृत्यु नहीं होगी तब तक कष्ट सहन करेगा।
चूहे, बिल्ली, जंगलों के अंदर जितने जानवर होते हैं, इनको ये भी डर रहता है घर से बाहर निकलकर जिंदा बचूंगा कि नहीं। आप एक चिड़िया को भी देखोगे ना, वो छोटा सा अगर दाना लेगी तो चारों तरफ देखेगी, फिर कुछ खाएगी, फिर चारों तरफ देखेगी। उसको यही डर रहता है कोई मुझे आके मार ना दे, मुझे खा ना जाए। ऐसा भयभीत जीवन है 84 लाख योनियों में, और इसमें जाने की हम तैयारी कर रहे हैं। ये सब पार करने के बाद मनुष्य जीवन इसलिए मिला था कि गुरु की कृपा से भगवान की प्राप्ति हो जाए। गुरु भी मिल गए, भगवान ने अकल भी दे दी, सब समझ में आ गया, लेकिन खुजली हो जाती है। ये काम, क्रोध, लोभ, नाना प्रकार की इच्छाएं और संसार को भोगने की इच्छा, ये खुजली के समान है, और इसको खुजाने के चक्कर में मौका गवा देते हैं। मृत्यु आ जाती है, भोग करते करते फिर से 84 लाख योनियां। ये हमारा जीवन, इसको समझना है, इन बातों को समझना है और जीवन में धारण करना है। कोशिश करनी है गुरु को समर्पण करें। गुरु को समर्पण अगर नहीं कर सकते तो देखो, गुरु भी ऐसे नहीं है कि हंटर बजाकर हमें ज़बरदस्ती समर्पण कराएंगे। उनको क्या पड़ी है, उन्हें हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें उनकी ज़रूरत है। कई लोग एहसान दिखाते हैं, गुरुजी मैं आश्रम में आ गया, मेरा ये होना चाहिए, मेरे साथ वो होना चाहिए, मुझे इतने पैसे दो, मेरा ये जेब खर्ची दो। तूने क्या एहसान कर दिया गुरु के ऊपर? अरे गुरु ने तेरे को एहसान किया है आश्रम में रखकर, तेरे को जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाने का वचन देकर। तो ये भी ग्रज रहता है कई लोगों को कि हम समर्पण करेंगे तो हमें ये मिलेगा क्या, वो मिलेगा क्या। तो ये बिल्कुल गलत फिलॉसफी है। सकाम भक्त नहीं बनना हमें निष्काम भक्ति करनी है, गुरु चरणों का आश्रय लेना है। और अगर कोई समर्पण नहीं कर पा रहा है गुरु को, तो आज व्यास पूर्णिमा के दिन हमें भगवान वेद व्यास जी से प्रार्थना करनी चाहिए, हे वेद व्यास जी भगवान, आप कृपा कीजिए, गुरु के प्रति कुछ समर्पण भाव हमारे अंदर आ सके, कुछ जागृत हो सके। हमारी तो बुद्धि मलिन हो चुकी है, हम तो पागल हो चुके हैं संसार में। माया ने हर ली है बुद्धि, नाना प्रकार के चपेट मार रही है और बार बार संसार सागर में डुबा रही है और बुरी हालत कर रखी है इसने। लेकिन तो भी मैं इन परिवार के लोगों को छोड़ नहीं पा रहा हूँ। मेरी कैसी मूढ़मति है, और मैं अपना नुकसान करवा बैठूंगा बहुत बड़ा, बाद में पछताऊंगा। जब यमदूत मुझे पकड़ के ले जाएंगे तब उनके सामने रहूंगा, मुझे एक दिन और दे दो, मैं पृथ्वी पे जाके अभी गुरु को समर्पण करता हूँ। और वो यमदूत कहेंगे अब तेरे को एक सेकंड भी नहीं मिलेगा, टाइम ओवर हो चुका है। तो वो मेरी गति होने वाली है। हे वेद व्यास जी, कृपा करके आप मुझे सद्बुद्धि दीजिए। गुरु महाराज के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए। गुरु महाराज के पास जाकर उनको बताना चाहिए अपने दिल का हाल कि गुरु जी मैं आपको समर्पण करना चाहता हूँ, मुझे थ्योरेटिकली समझ में आ गया है, लेकिन मेरी आसक्ति क्यों नहीं जा रही है, आप कृपा कीजिए ना। और फिर गुरु भी कृपा करते हैं, ऐसी बात नहीं है। गुरु कृपा का आशीर्वाद हमारे सिर पे रखते हैं, और हमारे गुरु महाराज तो सीधा अपनी जप थैली हमारे सिर पर रख देते हैं, जिसकी जो कृपा मांगने जाता है। फिर उसके बाद दिमाग ठिकाने आ जाता है, फिर गुरु को समर्पण भी हो जाता है। तो मांगोगे तो मिलेगा, ऐसे बिना मांगे कुछ नहीं मिलेगा। डरते रहोगे कि हाय अगर हमने गुरु से मांग लिया समर्पण, उन्होंने दे दिया, मेरे माँ बाप का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। अरे सब अपने अपने कर्म लेकर आए हैं। अगर आज आपकी मृत्यु हो गई तो सब मर थोड़ ना जाएंगे। ये अपने अपने कर्मों के अनुसार इनको मिलेगा जो मिलना है। आप माध्यम बन रहे हो, कोई और माध्यम बन जाएगा। हमें उस व्यक्ति की तरह नहीं बनना है जो समुद्र के अंदर डूबते हुए बच्चे को देखकर खुद भी छलांग मार गया। हमें उस व्यक्ति की तरह बनना है जो पहले डूबते हुए बच्चे को छोड़कर खुद तैरने सीखने जाए, और जब अच्छा तैराक बन जाए फिर आकर अपने बच्चे को बचाए या परिवार को बचाए। तो कुछ समय के लिए तो कम से कम समर्पण कीजिए। तो 100% हमेशा के लिए नहीं कर सकते, 1 महीने के आ जाइए, साल के लिए आ जाइए। हाँ गुरुजी मैं 6 महीने के लिए फ्री हूँ, मैं आश्रम में रहना चाहता हूँ, या मैं रहना चाहती हूँ, मेरे को छुट्टी है, मुझे रख लीजिए। फिर तैरना सीखिए यहाँ पे आश्रम में आकर, कैसे संसार से बचा जाता है, फिर घर जाकर उनका भी उद्धार करना है। तो ये तरीका अच्छा है। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो वैसा सही, जैसे तैसे कोशिश तो करनी पड़ेगी ना बाबा। अगर हम बैठे सोचते ही रहेंगे मन में तो सोचते ही रह जाएंगे, मृत्यु कभी भी आ जाएगी। तो खैर ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे। गुरु कृपा से जो भी बातें हमने बोली, आप कृपया करके इसको हम हमारे ऊपर गुरु महाराज की कृपा ही समझें, इनको सीधा भगवान के शब्दों के रूप में लें। तो हमारा भी समर्पण हुआ नहीं है गुरु चरणों में, अभी खास थोड़ा बहुत प्रयास ही कर रहे हैं। आप सभी भक्त हमारे लिए भी प्रार्थना अवश्य कीजिए, हम भी गुरु महाराज को कुछ समर्पण कर पाएँ। और इसी के साथ आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल हम आगे चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवत के 3य स्कंद पर।
आप सभी भक्तों का ऐसे ही जुड़े रहिए और कृपया करके महाराज जी के प्रवचन सुनिए। रोज़ सुबह महाराज जी के लाइव प्रवचन फेसबुक पे आते हैं, उसका भी अभी वैकुंठ प्रभु और अयोध्या प्रभु आपको लिंक यहाँ पर कमेंट में शेयर कर देंगे। उस लिंक पे जाकर आप उस पेज को लाइक कर सकते हैं। और मेरी प्रार्थना है वैकुंठ प्रभु और अयोध्या प्रभु से कि महाराज जी का यूट्यूब का जो उनका है उसका भी लिंक यहाँ पर भेजिए, उनके चैनल का, और एवरीडे आप इस पे डालते रहें ताकि भक्तों को सुविधा रहे। वहाँ जाकर आप उसको भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि गुरु ही हमें बचा सकते हैं। और जहाँ तक हमारी बात रही तो हमारा कार्य केवल इतना है कि आप सबको गुरु के चरणों तक पहुंचाना है, आप सबको अपने गुरु महाराज के चरणों तक पहुंचाना है। वहां जाकर फिर हमारा काम खत्म है, आगे गुरु महाराज हमारा उद्धार करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। गौर भक्त वृंद की जय। किसी भक्त का कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट पे पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप गुरु महाराज से भी प्रश्न कर सकते हैं। महाराज जी बड़े दयालु हैं, वो प्रश्न सुनते हैं हमारे फेसबुक पे जब लाइव वीडियो चलती है, वहीं पर आप कमेंट पे, जैसे आप यहाँ पे भी क्वेश्चन करते हैं, वहाँ पे भी प्रश्न पूछ सकते हैं, तो सीधा महाराज जी भी आपको उत्तर दे सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।